उत्तर प्रदेश के शामली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। करोड़ों रुपए की संपत्ति, धर्म परिवर्तन, निकाह, पुलिस जांच और समाज का विरोध, इन सभी सवालों के बीच आखिर सच क्या है और आखिर आयुष मलिक ने मीडिया के सामने आकर क्या बड़ा दावा किया है। पूरी कहानी समझिए इस वीडियो में और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल शामली के रहने वाले आयुष मलिक, जो खुद को मोहम्मद अली बताते हैं, उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयुष का कहना है कि उन्होंने किसी दबाव, लालच या बहकावे में आकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी और सोच के आधार पर इस्लाम धर्म को अपनाया है। अब समझिए पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। आयुष के मुताबिक कुछ साल पहले उनके कंधे में गंभीर चोट लगी थी। लिगामेंट टेयर की वजह से उन्हें लगातार इलाज कराना पड़ रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिजियोथेरेपी चांदनी कुरैशी से हुई। इलाज के दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे चांदनी के परिवार और उनके दोस्तों से भी आयुष का संपर्क होने लगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। आयुष का दावा है कि वो हमेशा नई चीज़ें सीखने और समझने में रुचि रखते थे। इसी दौरान उन्होंने इंटरनेट, गूगल और यूट्यूब के जरिए इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना और जानना शुरू किया। आयुष बताते हैं कि उन्होंने इस्लामिक विद्वान डॉक्टर इसरार अहमद के कई वीडियो देखे जिनसे उन्हें इस्लाम को समझने में मदद मिली। आयुष के अनुसार कुछ समय बाद उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ने और हाथ कांपने जैसी समस्याएं भी होने लगी थी। उनका कहना है कि जब उन्होंने कुरान की आयतों को सुनना और पढ़ना शुरू किया तो उन्हें मानसिक शांति मिली और धीरे धीरे उनकी परेशानियां कम होने लगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये धर्म परिवर्तन किसी सुनियोजित रैकेट का हिस्सा था? आयुष का जवाब साफ है, नहीं। उन्होंने कहा कि देश में जिन कथित धर्मांतर रैकेट की चर्चा होती है उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने खुद इंटरनेट के जरिए जानकारी हासिल की और अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया। आयुष का कहना है कि चांदनी या उनके परिवार ने कभी उन पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव नहीं बनाया। इतना ही नहीं, आयुष ने यह भी दावा किया कि वो पिछले 13 सालों से इस्लाम को समझ रहे थे और करीब 4 साल पहले उन्होंने चांदनी कुरैशी से निकाह भी कर लिया था। हालांकि परिवार और समाज की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उन्होंने ये बात सार्वजनिक नहीं की थी। अब दूसरी तरफ क्या आरोप लगाए जा रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। आयुष के पिता देवराज मलिक, जो एक बड़े कारोबारी बताए जाते हैं, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनके बेटे को एक सुनियोजित साजिश के तहत धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की गई। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने चांदनी, उसके पिता, इस्लाम समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जांच जारी है। इधर इस पूरे विवाद ने सामाजिक रूप भी ले लिया। शामली में जाट और ब्राह्मण समाज के लोगों ने बैठकें और चौपाल आयोजित कर अपना विरोध जताया। कई लोगों का कहना है कि आयुष को हिंदू धर्म में वापस आना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बिरादरी और पारिवारिक संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ आयुष मलिक हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें पूरी तरह अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकार किया, चांदनी से निकाह किया और आज भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ उनके पिता और परिवार हैं जो इसे साजिश, धर्मांतरण और संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल सच क्या है इसका अंत फैसला पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर धर्म परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिवारिक अधिकार और सामाजिक दबाव जैसे कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।